नमस्ते दोस्तों। हाल ही में कनाडा में एक बहुत बड़ा हंगामा मचा हुआ है। हर तरफ एक ही बात हो रही है कि क्या डोनाल्ड ट्रंप कनाडा के खिलाफ युद्ध छेड़ने वाले हैं। अब ये सुनने में जितना चौंकाने वाला लगता है, असल में इसका मतलब थोड़ा अलग है। दरअसल हम यहाँ पारंपरिक युद्ध नहीं, बल्कि एक आर्थिक युद्ध यानी इकोनॉमिक वॉर की चर्चा कर रहे हैं। कनाडा में स्थिति ऐसी हो गई है कि हर जगह इकोनॉमिक वॉर की चर्चा हो रही है। असल बात यह है कि 1 फरवरी 2025 से डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा पर भारी भरकम 25% टैरिफ सैंक्शंस लगाने की घोषणा की है। अगर ऐसा होता है तो ये कनाडा की अर्थव्यवस्था के लिए बहुत बड़ा झटका होगा। इस मुद्दे पर हाल ही में कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो और डोनाल्ड ट्रंप के बीच शब्दों की जंग भी देखने को मिली। जस्टिन ट्रूडो ने अपने बयान में कहा कि अगर अमेरिका ने हमारे खिलाफ ये कदम उठाया तो कनाडा भी पलटवार करेगा। उन्होंने ये भी कहा कि कनाडा के पास जो प्राकृतिक संसाधन है, जैसे एल्यूमिनियम, ऑयल और ऊर्जा संसाधन, वो अमेरिका को नहीं दिए जाएंगे। अब सोचिए, अगर अमेरिका को इन संसाधनों की जरूरत होगी तो उन्हें रूस, चीन या वेनेजुएला जैसे देशों से इन्हें खरीदना पड़ेगा। लेकिन ट्रूडो की इस प्रकार की बयानबाजी ने स्थिति को और तनावपूर्ण बना दिया है। अब सवाल यह है कि आखिर ट्रंप ने ऐसा क्यों किया। इसके पीछे कई वजह हो सकती है। सबसे पहली वजह है कि डोनाल्ड ट्रंप हमेशा से अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी को प्राथमिकता देते आए हैं। वो ये मानते हैं कि कनाडा के साथ ट्रेड में अमेरिका को नुकसान हो रहा है। दूसरी वजह है ट्रूडो की कूटनीतिक राजनीति, जो कि ट्रंप को नाराज कर रही है। हाल ही में ट्रूडो ने एक इंटरव्यू में ये तक कह दिया कि डोनाल्ड ट्रंप को हमारे साथ अच्छे रिश्ते रखने की मजबूरी है। अब ट्रंप जैसे शख्स के लिए इस तरह की बात सुनना काफी बड़ा अपमान है। इस बीच कनाडा में लोग घबरा गए। कनाडा के लोग ये मानते हैं कि अगर ट्रंप ने ये टैरिफ्स लगाए तो इसका सीधा असर उनकी नौकरियों, व्यापार और जीडीपी पर पड़ेगा। दूसरी तरफ अमेरिकी सरकार ने यह साफ कर दिया है कि ट्रंप अपने फैसले पर अड़े रहेंगे। अब सवाल ये उठता है कि अगर 1 फरवरी से ये टैरिफ लागू हो जाता है तो इसका असर सिर्फ कनाडा पर ही नहीं, बल्कि पूरी ग्लोबल इकोनॉमी पर पड़ेगा। दुनिया के कई देश इस स्थिति को करीब से देख रहे हैं, क्योंकि ये मामला अमेरिका और कनाडा तक ही सीमित नहीं रहेगा। तो दोस्तों, ये स्थिति कितनी गंभीर हो सकती है, इसका अंदाजा आप खुद लगा सकते हैं। फिलहाल हम 1 फरवरी का इंतजार कर रहे हैं। अगर ट्रंप अपने फैसले पर टिके रहते हैं तो ये पूरे ग्लोबल बिजनेस के लिए एक बड़ा झटका हो सकता है। तो अभी के लिए तो इतनी अपडेट्स हैं। बाकी अगर कुछ और भी चीजें देखने को मिलती हैं या कोई और अपडेट्स आती हैं तो हम आपको इन्फॉर्म करेंगे। और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक और शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।